दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह इंदौर पहुंचे। इंदौर रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से चर्चा करते हुए ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। राजनीति से लेकर ताजा विवादों तक उन्होंने अपना रुख स्पष्ट रखा। लक्ष्मण सिंह ने कंगना रनौत को लेकर कहा कि कंगना रनौत कलाकार के होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। मुझे पता नहीं था। कंगना को बयान देने से पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। पब्लिसिटी के लिए कंगना इस तरह के बयान देती हैं, लेकिन कंगना को महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कंगना रावत जी कलाकार के साथ साथ इतिहासकार भी हैं, मुझे पता नहीं था, पर इतिहास को उन्हें फिर पढ़ लेना चाहिए। देश की आज़ादी संघर्ष के बाद मिली है। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और कई देशवासियों की जान गई है। कई देशवासी और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के फांसी पर लटके हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, वो पब्लिसिटी लेने के लिए बयान देती रहती हैं, स्वाभाविक है, पर मैं समझता हूँ उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बापू ने जो देश को आज़ाद करने के लिए किया है, वो सारी दुनिया जानती है। वो सारे विश्व के लीडर हैं और आज उनके रास्ते पर दुनिया चलेगी तो ही शांति बनेगी। जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर हर देश को, पूरी दुनिया को चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं बल्कि डिक्टेटर बनकर देश चला रहे हैं, जो प्रजातंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा हटाए गए कोरोना प्रतिबंध को लेकर उन्होंने कहा कि शासन जल्दी कर रहा है, जबकि विश्व भर में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन कोरोना प्रतिबंधों को हटाए जाने को लेकर एक बार फिर सरकार को विचार करना चाहिए। प्रजातंत्र का प्रश्न है। देखिए, मोदी जी से हमें यही कहना है कि जब प्रजातंत्र है देश में तो प्रजातांत्रिक तरीके से ही काम चलेगा। आप एक डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आइए, प्रजातंत्र खत्म कर दीजिए। अगर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, तो आपको प्रजातंत्र को ही मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में मजबूत करना चाहते हैं तो प्रजातंत्र का जो सिस्टम है उससे क्लैश होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से क्लैश होगा, और वो हो रहा है। और उसकी वजह से आज देश में सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महंगाई पर काबू नहीं है, आज और भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बेरोजगारी है, और वो उनका ध्यान इस तरफ कम है और अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में प्रोजेक्ट करना उनको, उनकी पार्टी को ये शोभा नहीं देता। मैं कमलनाथ जी से सहमत हूँ। अभी WHO कह रहा है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो WHO की गाइडलाइन सब मान रहे हैं, हमको भी मानना चाहिए। क्या मजबूरी है शासन की मैं नहीं जानता। उद्योग प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, ये तो बात सही है, लेकिन जीवन से बड़ी क्या चीज़ है। और उनको थोड़ा फिर से इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके धीरे 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 इसको शुरू करें। अनलॉकिंग क्या, जो ये कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, पर एकदम कर देना थोड़ा रिस्की है। इधर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की विवादित किताब को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की किताबों को लॉन्च नहीं करना चाहिए। सलमान खुर्शीद एक बड़े नेता हैं, सेक्युलर पार्टी के हिस्सा हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी किताब नहीं लाना थी। चुनाव के समय एक इस तरह की पुस्तक निकालना
ये कहाँ तक, इसका अर्थ क्या है मैं नहीं समझता हूँ। और सलमान खुर्शीद एक बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, और सांप्रदायिकता के खिलाफ वो बोलते आए हैं। तो इस तरह की पुस्तक लिखना ये भी एक सांप्रदायिक बात ही हुई। तो हम तो सेक्युलर पार्टी के लोग हैं, हमको इस तरह की सांप्रदायिक पुस्तक लिखना और इस तरह सांप्रदायिक बात करना मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वे यूपी में अच्छी मेहनत कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 400 सीटों पर यूपी में चुनाव होना है। ऐसे में वो घर पर बैठी प्रतिभाशाली और अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ ले सकते हैं। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने यूपी चुनाव में इस बार कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है।